है। इसी दौरान वहाँ पर वो एक बिल्ली को देखता है जो कि छलांग लगाते लगाते हवा में ही फ्रीज हो चुकी थी। अभी देखकर भूषा हलवाई हैरान हो जाता है कि भेंट ये हो कैसे सकता है। जिसके बाद वो उसे हिला डुला कर ठीक करने की कोशिश करता है पर वो नहीं होती। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे की बाकी चीजों पर पड़ती है और वो भी अचानक से रुक चुकी थी। इसी दौरान उसे फिर से नीचे से कोई खींचने लगता है और धीरे धीरे वो जमीन के नीचे धंस जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक जंगल में पाता है। अब थोड़ा आगे जाने पर वो उन्हीं आदिवासी लोगों को देखता है जो कि किसी जानवर को काट रहे थे। भूषा हलवाई उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि सर आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। लेकिन तभी वो आदिवासी उसे खाना समझ लेते हैं और उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब भागते भागते भूषा हलवाई के पैर जवाब दे चुके थे। जिसके बाद वो आदिवासियों को धमकाते हुए कहता है कि रुको मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। जिसके बाद वो अपना फोन निकालकर पुलिस वालों से बात करने की एक्टिंग करने लगता है। वहीं वो आदिवासी उसे ऐसा करते हुए देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये चूतिया तो खुद से ही बातें कर रहा है। तभी भूषा हलवाई वहां से भाग जाता है और एक गुफा के अंदर आ जाता है। लेकिन गुफा के अंदर आते ही वो सीधा अपने घर की छत फाड़कर अपने किचन में आ जाता है। अब उसकी आवाज सुनकर उसकी फैमिली वाले ऊपर आ जाते हैं और उसकी ऐसी हालत को देखकर सोचने लगते हैं कि शायद अपनी वाइफ के जाने के दुख में ये पूरी तरह बावली कांड हो चुका है। इसके बाद जब भूषा हलवाई अपने ऑफिस आता है तो वो देखता है कि वहां पर उसे पैसे लेने के लिए बहुत सारे लेनदार आए होते हैं। अब वो सभी मिलकर उसे गालियां दे रहे होते हैं कि तभी अचानक सब कुछ फ्रीज हो जाता है और भूषा हलवाई वापस जमीन के अंदर धंसने लगता है। इसके बाद दूसरी दुनिया में वो एक टोकरी में से बाहर आता है जहां पर वो आदिवासी लोग उसे देखकर तालियां बजाने लगते हैं। तभी उस कबीले का मुखिया आंडल चाचा कहता है कि हे देवता आप हम सभी को तितली की तरह